में जिक्र करेंगे अफसोसनाक हादसे के हवाले से। आपको बताएं कि वाहदत रोड शाहिद कॉलोनी में गैस हीटर से लगने वाली आग ने घर उजाड़ दिया। एक ही खानदान के 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। आपको ये भी बताएं कि जाँ बहक होने वालों में नानी और 3 बच्चे शामिल बताए जाते हैं। 52 साला रुखसाना, 8 साला अबीरा, 5 साला हादी और 1 साला हन्नान जाँ बहक हो गए हैं। इसकी तफसीलात जानेंगे अरसलान हैदर से। अरसलान, अपडेट कीजिए इस हवाले से। वाहदत रोड शाहिद कॉलोनी में वाक़या घर के कमरे में आग लगने का ये मामला है। आग लगने से कमरे में मौजूद एक ही खानदान के 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। लवाकिन का ये कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 8 साला अबीरा, 1 साला हनान, 5 साला हादी और 52 साला बच्चों की जो नानी थी रुखसाना वो शामिल है। लवाकिन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आग कमरे में सुई गैस हीटर से लगी। कमरे में सुई गैस हीटर चल रहा था और तीनों बच्चे अपनी नानी के पास कमरे में मौजूद थे कि अचानक बच्चों ने हीटर पर कपड़ा फेंक दिया, जिसकी वजह से कपड़े को आग लगी। और लवाकिन की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो बच्चों की नानी थी ये बच्चों को लेकर कमरे के साथ वाक़या जो वॉशरूम था उसमें चले गई बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन आग ने बाहर इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली कि वो चारों वॉशरूम से बाहर ना आ सके, जिसके बायस चारों जो थे पूरी तरह झुलस गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई का आगाज किया। रेस्क्यू का कहना है कि आग को जो है वो काबू तो पा लिया गया था, लेकिन चारों को जो शदीद जख्मी हालत में बाहर निकाला गया और उसके बाद उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर चारों जाँ बहक हो गए। और अब उनके वालिदैन जो है उनका ये भी बताना है कि जो बच्चों के माँ बाप थे, जिनमें बच्चों का वालिद नजम और बच्चों की वालदा, ये अपने काम पर थे और बच्चों की वालदा जो है वो एक रेस्टोरेंट में, जबकि बच्चों के वालिद एक कॉफी शॉप पर जो है वो काम करते थे और तीनों बच्चे अपनी नानी के हमरा घर पर अकेले मौजूद थे। ये तीन बच्चे तीनों बहन भाई थे और इसके अलावा इनका ना तो कोई और बहन भाई है। तीनों अपनी नानी के पास मौजूद थे और इस हादसा में तीनों बहन भाई ही जो है वो जाँ बहक हो गए। अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का भी आगाज किया। पुलिस ने भी तहकीकात शुरू की है। इकबाल टाउन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल जो है वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी वाकये की तहकीकात की और उनका भी यही कहना है कि ये हादसा जो था ये एक अफसोसनाक ताने है, जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद जो थे वो आग लगने से झुलस गए और आग जो थी ये गैस हीटर चलने के बाद लगी। ठीक है अरसलान, हमारे साथ ही रहेगा। सारे वाक़े के हवाले से डीएसपी वाहदत कॉलोनी मोहम्मद इशफाक की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई थी। उन्होंने कहा था कि कमरे में चलने वाले गैस हीटर से आग लगी है। बच्चे घर के पिछले कमरे में मौजूद थे। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को 15 पर वाक़े की इत्तला दी गई थी। वजह बताई गई है कि यहाँ पे एक सुई गैस का हीटर था, जिसकी वजह से आग भड़की और एक ही कमरा था, उसके पीछे वॉशरूम था जहाँ पे 2 बच्चियाँ और एक बेटा और उनकी एक नानी अम्मा। वो बच्चों को बचाने के लिए बिल्कुल बैक साइड पे चली गई वॉशरूम। वहाँ पे क्योंकि आग की शिद्दत ज़्यादा थी और उस धुएँ की वजह से दम घुटने से और जलने की वजह वो उनकी एक्सपायर हुई। अभी क्योंकि डेड बॉडी तो क्योंकि उधर जिन्ना अस्पताल में है और प्रॉपर जो पुलिस की कार्रवाई है उसके बाद इनके हवाले। एक बार फिर से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, ये बताइएगा, जैसा कि नानी और 3 बच्चे थे जो कि जाँ बहक हुए हैं, जब आग लगी और जब उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी तो क्या उनकी चीखों पुकार किसी की जानिब से नहीं सुनी गई थी? जी बिल्कुल, देखें कि ये पूरा अहले इलाका जो है वो इस पूरा इलाका शोक की फिजा में मुब्तला है और उनके जो नेबर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जब अचानक आग लगी तो आग लगने के बाद बच्चों ने चीखों पुकार की, लेकिन बच्चे जो थे वो वॉशरूम में घुस गए थे अपनी नानी के हमरा। लेकिन आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी, आग के शोले इस कदर भड़क रहे थे कि उनको बचाना नामुमकिन था, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 को चला की गई, 15 पर चला की गई, पुलिस पहुंची, रेस्क्यू 1112 पहुंची, लेकिन रेस्क्यू के पहुंचने तक आग जो थी वो काफी ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी, जिसके बाद बच्चे और उनकी जो नानी थी वो बाहर ना आ सके और जिसके बायस वो शदीद बुरी तरह झुलस गए और झुलस से जो है वो उनकी हलाकत हुई। अब इन बच्चों की शनाख्त जो है वो इनमें 8 साला अबीरा, 1 साला हादी, 5 साला हनान और इसके साथ साथ उनकी 52 साला नानी रुखसाना जो है वो शामिल है, जिन्हें हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की सामना लाते हुए जाँ बहक हो गए। अहले इलाका इस वक्त गम की फिजा में डूबा हुआ है कि एक ही खानदान के जो है वो 4 अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए और माँ बाप के 3 ही बच्चे थे जो कि इस हादसा में माँ बाप काम पर थे और पीछे अपनी नानी के पास उनको छोड़कर गए हुए थे कि वो तीनों बच्चे जो है वो जाँ बहक हो गए। एक माँ की जो है वो तीनों बच्चे इस हादसा में इस दुनिया में नहीं रहे और पूरा इलाका इस वक्त जो है वो शोक की फिजा में मुब्तला है कि ये इतना बड़ा सानिया पेश आ गया। इनका जो घर था
वो पुलिस का ये कहना है कि 1.5 से 2 मरले का घर था, जिसके नीचे वाले पोर्शन में एक कमरा, वॉशरूम, किचन था, और जबकि ऊपर वाले पोर्शन में भी इसी तरह एक दूसरी फैमिली रिहाइश पजीर थी। ऊपर वाले पोर्शन में रहने वाली बच्ची ने चीखो पुकार सुनकर नीचे आकर बचाने की कोशिश की, लेकिन आग जो थी वो बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी, जिसके बाद कोई कुछ ना कर सका। रेस्क्यू जब मौका पर पहुंची तो उस वक्त आग जो थी वो भड़क चुकी थी, और बच्चे जो थे वो वॉशरूम में दम घुटने से और साथ में ये हीट से वो पूरी तरह झुलस चुके थे। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनका जिस्म का जो 90 से 95% हिस्सा था वो झुलस चुका था, और उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी, क्योंकि उनकी उम्रें भी इंतहाई कम है, जिनमें एक बच्चे की उम्र 1 साल और 2 बच्चों की जो उम्र है, बच्चियों की उम्र एक की 8 और एक की 5 साल जो है वो बताई जा रही है। वो पूरी तरह झुलस चुके थे, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों के सामने लाते हुए जाम बात हो गई। ठीक है अरसलान, हमारे साथ ही रहेगा। सारे अफसोसनाक वाक़े के हवाले से इलाका मकीन का क्या बताना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि जो है इस तरह गली में आग लगी है, और मैंने उन्हें कहा कि आप सबसे पहले 1122 और 15 पे कॉल करें। 15 कॉल करने पे पुलिस फ़ौरन मौके पे पहुंच गई, और 1122 वाले भी मौके पे पहुंच गए, और उन्होंने क्योंकि जो अल्लाह को मंजूर था, बच्चे बच सके ना उनकी वालदा। कोई अपनी मदद आपके तहत हमसायों ने या काफ़ी लोग करने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उस पर काबू नहीं पा सके, और कोई भी बंदा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। जब मैं उनके घर पे गया हूँ, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर आग इतनी ज़्यादा थी कि उसका धुएं की वजह से अंदर नहीं जा पाए। फिर हम लेफ्ट राइट घरों में गए हैं, उनकी भी कोई जगह नहीं मिली। फिर उनके पीछे वाली गली से घर मिला है जहाँ से उनका रास्ता जाता था। लोगों की छतें कूदने के बाद मैं उनके घर गया हूँ, लेकिन उनके अंदर की साइड से ताला लगा हुआ था। ठीक है, ताला लगने की वजह से दरवाज़ा तोड़ते रहे, दरवाज़ा नहीं टूटा। उसके बाद छोटी सी विंडो लगी हुई थी, जो कि हमने तोड़ने की कोशिश की, फिर उसे तोड़ा, फिर सरिये तोड़े। फिर जब अंदर गया हूँ, एकदम से अंदर धुआं इतना ज़्यादा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। लाइट भी लगाई, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद हमने फिर अंदर से दरवाज़ा तोड़ा है, ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद बाकी हमारे साथ जो लड़के थे वो अंदर गए हैं। ठीक है, अंदर जाने के बाद लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, इतनी देर में रेस्क्यू वाले आए थे, उन्होंने कहा कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, और वायर की जो वायर लगी हुई थी वो भी जल गई थी, और उनकी वजह से पटाखे बजने शुरू हो गए थे। वो जब शॉर्ट हुई हैं तो सारा फ्रिज भी फट गया था, वहाँ पे सारा फ्रिज फट चुका हुआ था। इलाका मकीनों की गुफ्तगू आपने सुनी, एक बार फिर से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, ये बताइएगा, जब ये सारा अफसोसनाक हादसा पेश आया, ये वाक़या पेश आया, तो कितनी देर के बाद 15 को इत्तला दी गई थी, और पुलिस अब इस हवाले से क्या कोई तहकीकात कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से हमें ये बताया गया है कि जैसे ही ये जो हादसा था, ये 6:45 के करीब में घर में आग लगी, जिसके बाद 7 बजे रेस्क्यू को इत्तला की गई। 7:20 पर रेस्क्यू ने मौका पर रिस्पॉन्ड किया, और रेस्क्यू ने जो है वो अदलाती कार्रवाई का आगाज किया। अब ये आधे से ये जो घंटा था, ये जो 7:45 से ये 35 मिनट बनते हैं इनके ड्यूरेशन, जिसमें ये आग जो थी इस कदर शिद्दत अख्तियार कर दी कि इसमें पूरे कमरे को, क्योंकि ये एक कमरे पर मुहित घर था, 1.5 से 2 मरला घर है, जिसमें एक गिराज, एक कमरा और उसके साथ किचन और वॉशरूम बना हुआ है इस घर में, जिसके कमरे में आग लगी थी। और कमरे में बच्चे अपनी नानी की हमरा खेल रहे थे, और जैसे ही ये आग लगी और बच्चों को नानी ने बचाने के लिए घर से बाहर जाने की बजाय वॉशरूम में मुंतकिल किया कि बाहर से आग जो थी वो बुझ जाएगी, लेकिन आग जो थी वो इस कदर शिद्दत अख्तियार कर दी कि बच्चे नानी के हमरा वॉशरूम से, बाथरूम से बाहर ही ना आ सके, और वो अंदर ही झुलस गए। जिसके बाद रेस्क्यू ने तो कार्रवाइयाँ की, आग पर काबू पाया। नीचे का जो पोर्शन है घर का पूरा, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जलकर खाक हो चुका है, जिसमें घर का सारा सामान भी जल चुका है। आग की कदर शिद्दत जो थी, इस कदर ज्यादा थी, यहाँ के जो अहले इलाके उनका ये कहना है कि दूर दूर तक शोले भी दिखाई दिए। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयाँ की, 7:20 पर रेस्क्यू पहुंची और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया गया। जिसके बाद जब अंदर से जो विक्टिम थे उनको निकाला गया, इन चारों अफराद को, तो वो पूरी तरह झुलस चुके थे, लेकिन उसके बाद कोई कुछ ना कर सका। जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो वो तीनों बच्चे और उनकी जो नानी थी वो इस दुनिया में ना रहे। और जिसके बाद अब पुलिस ने तहकीकात शुरू की है, तो पुलिस की तहकीकात में यही बात सामने आई है, क्योंकि एसपी बालटाउन ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल जब मौका पर आए, उन्होंने जयबकुआ का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो पुलिस की तहकीकात है उसमें यही बात सामने आ रही है कि गैस हीटर चलने से जो है ये आग लगी। गैस हीटर जो था वो कमरे में जल रहा था,
और बच्चे, तीनों बच्चे घर में जो है ना वो कमरे में खेल रहे थे और बच्चों की जानिब से कोई कपड़ा हीटर पर फेंका गया जिसकी वजह से शोले उठे और बच्चों में अच्छा, अरसलान हैदर हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं कि वहदत रोड शाहदरा कॉलोनी है जहां पर गैस हीटर की वजह से लगने वाली आग ने घर उजाड़ दिया। एक नानी 3 बच्चों समेत जाँ बहक हो गई है, जबकि बच्चों के वालिदैन जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। 6:45 पर ये आग लगी थी और 7 बजे रेस्क्यू को इत्तला दी गई थी। 7:20 पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी, उनको बाहर भी निकाला गया, अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, लेकिन वो सब जाँ बहक हो गए और जाँ बड़ ना हो सके। फिर से बात करेंगे अरसलान हैदर से। अरसलान, ये बताइए कि क्या अभी डेड बॉडीज़ जो हैं वो फैमिली के हवाले कर दी गई हैं? जी अभी नहीं, अभी जो ये चारों डेड बॉडीज़ हैं वो इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में पड़ी हुई हैं, क्योंकि इब्तदाई तौर पर इन्हें बर्न यूनिट जिन्ना हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां पर इनको इलाज मालजा इनका शुरू किया गया। लेकिन हालत इस कदर नाजुक थी इन चारों की, क्योंकि इनमें बच्चों की उम्रें बहुत कम है और जो खातून थी उन बच्चों की नानी, उसकी उम्र भी 52 साल बताई जा रही है। वो ज़्यादा उम्र की वजह से और उसके साथ बच्चे जो थे इंतहाई कम उम्र होने की वजह से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया में ना रहे। जिसके बाद अब जो है वो कुआं पर अभी भी जो है वो रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन ऑपरेशन भी किया जाता है, लेकिन अब आग पर तो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। और जो उनके जो लवाहिकीन हैं, अभी तक जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो हॉस्पिटल हैं और अभी तक वो घर नहीं पहुँचे। और पुलिस का कहना है कि चारों लाशें जो थी वो ज़रूरी कार्रवाई के बाद बच्चों के इनके जो लवाहिकीन हैं उनके हवाले कर दी जाएंगी, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स को इत्तला की गई, अहले इलाका का ये कहना है जो बच्चों के वालिद, ये जो तीनों जाँ बाग होने वाले जो बच्चे हैं, इनका जो वालिद है नजम, उसके दोस्त शाहिद जो है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने पूरी सूरत हाल से हमें आगाह किया और उनका ये कहना था कि बच्चों के पेरेंट्स उस वक़्त काम पर थे, जिनमें बच्चों की वालदा एक जो था वो रेस्टोरेंट में, जबकि बच्चों के वालिद एक कॉफ़ी शॉप पे मौजूद थे। तो अहले इलाका ने उनको इत्तला की कि आपके घर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और जब तक वो पहुँचे तो उस वक़्त तक पूरा का पूरा घर जो था वो जल चुका था, उसका निचला फ्लोर पूरा मुकम्मल तौर पर जल चुका था, जिसमें उनके 3 बच्चे और बच्चों की नानी जो थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई थी, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो वहाँ पर जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ भाग हो गए। ये वहदत रोड की शाहिद कॉलोनी है आपारा स्टॉप के करीब, जिसमें वाक़या घर में ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। और लवाहिकीन की जानिब से ये भी बताया गया है कि ये तीनों बच्चे और इनकी नानी अपने वालिदैन के हमरा यहाँ पर किराए के मकान में रहते थे। तो ये 1.5 से 2 मरले का मकान था जिसमें एक कमरा और ये था, अभी भी ये देखा जा सकता है। ठीक है अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया, सारे वाक़ये के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे।